हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट का पार्ट 5 है। इससे पहले इसके 4 पार्ट आए, जिनमें हमने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया कि कॉस्ट क्या होता है और डिफरेंट टाइप की कॉस्ट कराई। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, रियल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, इन सब के बारे में हमने सीखा। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उनको उसके शेड्यूल और डायग्राम के साथ मैंने आपको समझाया और उसके बाद उन तीनों में रिलेशन। थर्ड वीडियो में मैंने आपको एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में बताया और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताया। और फोर्थ वीडियो में हमने उनके न्यूमेरिकल्स को सीखा। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन। हम यहाँ पर 2 रिलेशन करेंगे। जो मैं पहला आपको समझाने वाली हूँ वो है रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। मैं आपको AC और MC के बीच में रिलेशन बताऊंगी, आप उस रिलेशन को देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि एवरेज कॉस्ट। एवरेज क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड, द चेंज इन द टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब चेंज होता है। तो ये दोनों कैसे रिलेट करती हैं, इसको हमें सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका टेबल बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया आउटपुट में मैंने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिया टोटल कॉस्ट का कॉलम, यहाँ पर लिया मैंने एवरेज कॉस्ट का कॉलम और यहाँ लिया मैंने मार्जिनल कॉस्ट का। बच्चों, अगर आप इसको मार्जिनल कॉस्ट से याद रखें तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं मार्जिनल कॉस्ट को पहले लिख लेती हूँ। आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पहले फॉल करती है। जब मैंने आपको इसको वीडियो में थर्ड वीडियो में अपनी सिखाया था तो मैंने बताया था ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मार्जिनल कॉस्ट जो होती है पहले वो फॉल होती है, फिर एक लेवल पर वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर उसके बाद वो राइज करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से टेबल को बनाया। तो बच्चों, ये बात जो है ये करना क्यों ज़्यादा, इसको याद करना आसान है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इसको इस तरीके से करें। अब मैं इस मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालती हूँ। टोटल कॉस्ट को 0 लेवल पर मैंने 10 लेट कर लिया, यानी कि फिक्स कॉस्ट हो गई है हमारी। अब हम MC का समेशन करते हैं। 10 + 10 20, 20 + 8 28, 28 + 6 34, 34 + 4 38, 38 + 4 42। ठीक है, 42 + 6 48, देन 48 + 8 56, उसके बाद 56 + 10 तो क्या आ जाएगा ये 66, फिर 66 प्लस हम 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 78, फिर 78 में 14 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 92। अब आपके लिए एवरेज कॉस्ट निकालना आसान है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम? टोटल कॉस्ट को जब उसके एवरेज कॉस्ट हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट को उसके आउटपुट से डिवाइड करके। ठीक है, तो अब हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। ये पहला डैश, उसके बाद 20, देन 14, देन आएगा 11.3, देन आएगा 9.5, देन आएगा 8.4 और उसके बाद आएगा 8, देन अगेन 8, उसके बाद 8.2, फिर देन 8.6 और देन 9.8। तो इस तरीके से हमने ये कॉस्ट को बनाया। तो हमने ये टेबल बनाया। अब आप टेबल को ज़रा ध्यान से देखें बिल्कुल। ठीक है, पहले तो मैं आपको टेबल में इसका रिलेशन बताती हूँ। आप देख रहे हैं MC जो है ये फॉल हो रहा है ना? तो आपने क्या देखा? MC फॉल हो रहा है, ABC भी फॉल हो रहा है। ठीक है, ABC फॉल हो रहा है, MC फॉल हो रहा है, ABC भी फॉल हो रहा है। लेकिन अगर आप दोनों को ध्यान से देखो तो AC जो है वो ज़्यादा है, MC कम है। यानी कि जब MC इज़ लेस देन AC होता है, ठीक है, तो AC फॉल करता है। फिर अगर आप 7th यूनिट की तरफ ध्यान दें तो 7th यूनिट पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि MC इज़ इक्वल टू AC। जहाँ पर MC AC के बराबर होता है दैट इज़ द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC। ये AC का मिनिमम पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ AC। उसके बाद आपने क्या देखा कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो देखो वो राइज कर रही है। यहाँ पर ये सारा ये राइज कर रही है। तो आपने क्या देखा कि AC ने भी राइज करना शुरू कर दिया। लेकिन MC ने पहले राइज करना शुरू कर दिया था। लेकिन AC ने कब करा राइज? जब MC ने उसको उसके मिनिमम पॉइंट पे कट किया। लेकिन आपने फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर अब MC जो है वो ग्रेटर है AC से। जब MC AC से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तब हमारा AC जो है वो राइज करना शुरू कर देगा। तो ये मैंने आपको टेबल बताया। अब आप इसको डायग्राम से देखें।
डायग्राम में भी हमने यही बातों को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहली बात जो आप इसमें बोलेंगे वो आप रिलेशन की बोलेंगे। पहला पॉइंट कि बोथ आर यू शेप, दोनों के दोनों कर्व जो हैं वो यू शेप है। ये मैंने बनाया AC, ये मैंने बनाया MC, ठीक है। बोथ आर यू शेप, क्यों उनकी यू शेप्ड है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से इनकी यू शेप्ड है। उसके बाद अब आप सेकेंड पॉइंट में इसका पहले ये वाला एरिया एक्सप्लेन करना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो MC इज लेस देन AC, है ना। MC इज लेस देन AC, MC जो है AC से कम है, MC फॉल हो रहा है, AC भी फॉल हो रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो MC का मिनिमम पॉइंट आ गया और उसने राइज करना शुरू कर दिया, बट AC इज स्टिल फॉलिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट नहीं करता, दैट इज पॉइंट E, ठीक है, जो AC का मिनिमम पॉइंट है। जहाँ पर AC के मिनिमम पॉइंट पर MC उसके बराबर हुआ, आफ्टर दैट AC स्टार्ट राइजिंग। अब AC ने बढ़ना शुरू कर दिया, MC भी बढ़ रहा है। अब इस स्टेज पर आकर MC जो है वो ग्रेटर हो जाता है AC पर, और यहाँ पर था MC इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अकॉर्डिंग, और यही चीज़ अकॉर्डिंग टू टेबल, जो ये पहला वाला आपका स्टेज है, ये वाली अकॉर्डिंग टू टेबल 6 यूनिट तक हो रहा है ना। उसके बाद 7th यूनिट पर ये दोनों बराबर हैं, और आफ्टर 7th यूनिट हमारा MC ग्रेटर हो गया है AC से। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से ही इसको एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एक तो ये रिलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन की। वो रिलेशन है हमारा AC, ABC और AFC। अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AC, ABC, AFC। अब आप इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। बेटा डायग्राम को बनाना और ध्यान से देखना इसमें बहुत ज़रूरी है। आप डायग्राम की तरफ देखें, जैसे मैं बिल्कुल बता रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम को बनाना है। सबसे पहले हमने बनाया AC। आपको पता है AC और ABC दोनों के दोनों यू शेप्ड होते हैं, बट दोनों के यू शेप बनाने में बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको शुरू में डिफरेंस गैप जो है वो कम रखना है, ज़्यादा रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे ये डिफरेंस गैप जो है ये आप कम करते जाएंगे इस तरह से। फिर हमने ये AFC बनाया। AFC बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये डायग्राम बनाया हमने। यहाँ पर मैं AC भी दिखा रही हूँ, ABC भी दिखा रही हूँ, AFC भी दिखा रही हूँ। एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं बच्चों? आउटपुट। अब आप जब रिलेशन लिखेंगे तो सबसे पहली बात फिर वही शेप की करेंगे आप। जो AC है और ABC है वो तो यू शेप्ड है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और जो AFC है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है दैट इज़ द एरिया अंडर AFC। जितना भी एरिया है AFC के अंदर विल रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स। हर पॉइंट्स पर इसमें जो एरिया बनेगा, जो भी रेक्टेंगल बनेगा, उस रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? बिकॉज AFC को अगर मैं उसके आउटपुट से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? TFC, एंड TFC रिमेन सेम। अब मैंने शेप की बात कर दी, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा क्या है कि AC कर्व ऑलवेज लाई अबव द ABC। दोनों यू शेप बनाए, बट AC जो होगा अबव ABC होगा। क्यों होगा? बिकॉज AC इज द समेशन ऑफ ABC प्लस AFC। एक ये रिलेशन हो गया। थर्ड बात आप इसमें क्या करेंगे? ABC रीचेस इट्स मिनिमम बिफोर देन AC। अब आप डायग्राम की तरफ देखें तो ABC का मिनिमम पॉइंट ये है और AC का देखो बाद में आया है। ABC का मिनिमम पॉइंट आया, उसने राइज करना शुरू करा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर इस लाइन को नीचे लाएं तो आप देखेंगे कि AC स्टिल फॉलिंग। क्यों? क्योंकि वो इन दो कॉस का समेशन है और AFC जो है वो फॉल हो रही है, इसलिए। ठीक है, ये पॉइंट भी से क्लियर।
कि फिर हमने किसकी बात करनी है यहाँ पर, मिनिमम पॉइंट की, कि ABC का मिनिमम पॉइंट जो है वो AC से पहले आएगा। फिर लास्ट डिफरेंस आप इसमें लिखेंगे गैप बिटवीन AC एंड ABC। द गैप बिटवीन AC एंड ABC जो है आप इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये गैप जो है ये धीरे 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 डिक्रीज होता जाता है। पहले देखो गैप ज़्यादा है, फिर धीरे 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 ये गैप कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज AFC इज़ फॉलिंग बट दिस गैप नेवर मीट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी जाके मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज AFC कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि AFC कभी ज़ीरो नहीं होता। इस वजह से इस तरह से मैंने आपको AC, ABC और AFC का रिलेशन बताया, AC और MC का रिलेशन बताया। इससे पहले हमने TFC और TVC और TC का रिलेशन भी सीखा था सेकेंड वीडियो में। तो जितने भी मैंने इससे पहले वीडियोस दी हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।